हाँ, ये फिजिक्स जो कि तुमने थंबनेल में क्लिक करके इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो मेरा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं उस स्किनी गाय से लेके अब तक एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए 50% सक्सेसफुल हो चुका हूँ। एंड एस्थेटिक 50% सक्सेसफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी भी मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ उस बॉडी को और पॉप कराने के लिए। अभी मेरा वेट 52 के रेंज में चल रहा है, 52 केजी बॉडी वेट, क्योंकि मेरा हाइट कम है। तो इसलिए इस 52 साइज़ पे मैं इतना मसल मास पैक कर पा रहा हूँ। लेकिन भाई, ये गेम ईज़ी नहीं था। इस फिज़ीक को बनाने में मेरे को 4 साल लग गए हैं। और ये चीज़ कई लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो लोगों को अगर एक डायरेक्शन पता चल जाए तो विद टाइम वो लोग ऐसे अपने फिज़ीक को डेवलप करते रहते हैं जिससे वो लोग का बॉडी में मसल मास तो पुट इन हो जाता है, लेकिन वो जो एक एस्थेटिक फैक्टर रहता है, वो एक फीमेल गेज़ वाला फैक्टर रहता है, वो उस चीज़ में, उस फिज़ीक में डाल नहीं पाते हैं। ये देखो एक और क्लिक फ़ोटो जो कि मैं अभी रिसेंट में कल ही क्लिक किया था अपने एक प्रोफाइल पिक के लिए, जो कि नॉर्मल तरीके में मेरा फिज़ीक वैसा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये फिज़ीक जो अभी फ़ोटो में तुमको शो हुआ, ये फिज़ीक बहुत ज़्यादा ही एस्थेटिक के टर्म्स में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लड़की लोग को बहुत ज़्यादा ही लीन लौंडे, बहुत कम मसल मास वाले, लेकिन उनके बॉडी में एक प्रॉपर शेप दिख रहा है, ऐसा वो लोगों को पसंद आता है। और यहाँ पे अगर मैं मांस मॉन्स्टर टाइप बल्क कर लिया रहता और बहुत ज़्यादा ही मसल मास पुट ऑन कर लिया रहता और अपने एस्थेटिक रीजन्स की जगह दूसरे रीजन्स में मसल मास पुट ऑन कर लिया रहता, तो वो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं रहता फीमेल गेज़ के लिए। मेल गेज़ के लिए भाई हर एक प्रकार का बॉडी बहुत ज़्यादा ही अपीलिंग रहता है। जो लोग नए लौंडे जिम ज्वाइन करते हैं, वो लोग तुमसे आके इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे। अगर तुमने अब तक 1 साल से ज़्यादा ट्रेन किया है, तुम अगर उनसे यूजुअली थोड़ा-सा हैवी लिफ्ट कर पा रहे हो, तो वहाँ पे वो लोग तुम्हारे ईगो को भी एक सैटिस्फैक्शन देंगे, वहाँ पे तुमको एक रिस्पेक्ट लेवल बढ़ जाता है। तो इस फिज़ीक को बनाने के पीछे मेरे 7 मेजर मसल्स हैं, जिनके पीछे मैं फ़ोकस किया। और अगर तुमको इंस्टेंटली हर एक रूम में रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मैं एंटर करता हूँ, मेरा बॉडी लैंग्वेज और मेरे पोस्चर, मसल मास कैरी जितना कर रहा हूँ साइज़ के हिसाब से, उस हिसाब से भाई इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं लोग। क्योंकि जब तुम विद टाइम, अगर ये कोई चीज़ कंपाउंड होता है, अगर तुम 1 साल बॉडी बिल्डिंग किए, कोई तुमको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स पता नहीं चल रहा है, तुम 2 साल बॉडी बिल्डिंग किए, तुमको उतना ज़्यादा कोई रिजल्ट्स पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुम एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर जाते हो, जहाँ पे तुम्हारा बॉडी अलग से पॉप होने का चालू हो जाता है, वो एक नॉर्मल जो कि लौंडे रहते हैं, जिनके पास बेसलाइन जेनेटिक्स की वजह से अच्छा फिजिक रहता है, उसे जैसे ही सरपास करता है, उसके बाद भाई तुम्हारा रिस्पेक्ट एक एक्सपोनेंशियल ग्रेड में बढ़ते जाता है सबकी नज़रों में। ये चीज़ तुम रियलाइज़ नहीं करते हो। और ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में तुम लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो मेन 7 मसल्स जो मैं बोल रहा हूँ, वो है नेक, अपर ट्रैप्स, अपर चेस्ट, लैटरल डेल्ट्स, लैट्स, एब्स और बाइसेप्स। क्योंकि ये जो मेजर 7 मसल्स हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे शर्ट के ऊपर से मेजरली पॉप इन होते हैं, और जैसे तुम शर्ट निकालते हो, कोई भी क्रेजी हो जाएगा तुम्हारे फिजिक के लिए। मेरे को हर एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है, फ्रॉम गर्ल्स, फ्रॉम बॉयज़। और ये सारी चीज़ें, अगर तुमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तुमको एक प्रकार का वैलिडेशन या ईगो चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए फुलफिल करके देगा। अब हाँ, ये लेग्स ट्रेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, लेकिन ये चीज़ तुमको रिमेंबर करना है कि एक होता है फीमेल गेज बॉयज़ के लिए, क्योंकि एक टाइम तक बॉयज़ के लिमिट में तुमको इतना मसल मास कैरी करना होता है, लेकिन जैसे ही तुम एज में बढ़ते जाते हो, तुम्हारा साइज़, जो डैड बॉड्स के प्रति अट्रैक्शन, डैड बॉड अगर बोले तो भाई लीन होना चाहिए, मसल मास ज़्यादा होना चाहिए, उसको वो लोग डैड बॉड कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा जिसमें बॉडी फैट 10% से लेकर 12% रहता है। डैड बॉड मतलब ये नहीं कि स्किनी फैट इंडियन फिजिक का बात कर रहे हैं गर्ल्स। ये चीज़ तुमको समझने का ज़रूरत है। और अगर तुम जिम में जिस दिन कदम रखते हो भाई, चेस्ट तुम ट्रेन करने लग जाओगे, लेकिन अपर चेस्ट को वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दोगे। लैटरल डेल्ट्स तुम ट्रेन करने लग जाओगे, लेकिन वहाँ पे कई लोग फॉर्म ही सही करते रह जाते हैं, वो लोग को माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन वो लोग ये भूल जाता है कि स्पैम करना, जहाँ पे नंबर ऑफ रैप्स तुम जितने ज़्यादा कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे जो नेक मसल्स है, उसको तुमको सेपरेटली ट्रेन करना ही पड़ेगा। वो तुमको क्रिंज लगेगा, लेकिन वहाँ पे तुमको सेपरेटली उसको ट्रेन करना ही पड़ेगा। बाइसेप्स में तुम ईज़ी तरीके में नहीं जा सकते। आर्म्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बर्न सहने का आदत रहता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली तुम्हारा यूज़ मसल होते रहता है, तो इसलिए तुमको उसको मैक्सिमम पीक तक बर्न करना है, तुमको उसको मैक्सिमम पीक तक यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें तुमको अपने दिमाग में रखनी होती है। और अपर चेस्ट, बाइसेप्स, लैटरल डेल्ट्स, एब्स,
एब्स तो खैर बॉडी फैट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली एब्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, तुम ये सिर्फ सोच रहे हो कि तुम डाइट करोगे, लीन मैक्सिंग करोगे और तुम्हारे एब्स पॉप होने चालू हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तुमने जो स्टार्टिंग का फिजिक में मेरा फोटो देखा, उसमें मेरे एब्स इतने ज़्यादा पॉप नहीं हो रहे हैं अभी भी। मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, कोर स्ट्रेंथ के ऊपर अपने वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वो जो एब्स है वो सिर्फ लाइटिंग की वजह से अच्छे दिख जा रहे हैं। और कई कंडीशंस पे भाई लाइटिंग अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर तुमको 24/7 वो चीज़ चाहिए तो तुमको वहाँ पे लीन मैक्सिंग, वहाँ पे अपने एब्स को हार्ड ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। अगर तुम अपने स्ट्रक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ट्रैप्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये जो एक एक स्मॉल मसल रहता है जो कि एस्थेटिक तुम्हारे बॉडी को वी टेपर शेप में लाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वैसा पॉप करने का चालू नहीं करता। और वहाँ पे अगर वैसा पॉप नहीं करेगा तो एक मेल गेज में, तो फिर वहाँ पे तुम्हारा बॉडी एक मसल मॉन्स्टर की तरफ कन्वर्ट होते जाता है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई तुमको मसल मास कैरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको लीन मैक्स ही करना है, अपना बॉडी को लीन तरीके में ही रखना है। क्योंकि कई लोग को मसल बिल्ड करना, हैवी जाना, अपने स्ट्रेंथ भी आर्स चेस करना, ये सारी चीज़ें भी पसंद आती है, लेकिन तुमको अपने इन स्मॉल मसल्स पे हमेशा ध्यान रखना है। ये मेरा मेन पॉइंट है। और अगर तुमको एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो तुम ऐसा मत सोचो कि भाई तुम 1 महीने जिम जाओगे, 2 महीने जिम जाओगे, उसके बाद क्विट कर दोगे, फिर उसके बाद फिर कभी मन किया तो तुम 1 आध महीने आओगे। क्योंकि हर एक चीज़ में वहाँ पे वो कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं भाई, तुम्हारा फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं, फिर भी तुम वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का गैप ले सको और एग्ज़ाम्स में गैप ना लो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तुम्हारा पढ़ पढ़ के वैसे भी तुमको बोर्डम होता ही है, तुम फ़ोन में स्क्रॉल करोगे, लेकिन वहाँ पे कई लोग अपने जिम को अवॉइड करना चालू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं अपने आसपास के लड़कों में देखा हूँ। तो इसलिए तुमको एग्ज़ाम के टाइम भी, क्योंकि मेनली मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ अभी, स्टूडेंट्स जो कि अपने स्कूल में हैं या फिर अपने कॉलेज जा चुके हैं, तो अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे तुम अपने एग्ज़ाम पे फोकस ना करके, मतलब फोकस कर सकते हो लेकिन ऑब्वियसली अपने बॉडी बिल्डिंग को सेक्रीफाइस वहाँ पे मत करो, वहाँ पे अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस मत करो। एकदम से रात रात भर जाग के तुम अपना स्लीप टाइमिंग बिगाड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर तुम करोगे तो वो बॉडी तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा ही। अगर तुम एकदम से जंक फूड पे जंक फूड ही खा रहे हो, क्योंकि मैं बल्क करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं जंक फूड खाता हूँ भाई, मैं किसी भी चीज़ से अब तक अपने आप को कट ऑफ नहीं किया हूँ। शुगर मेरा कंज्यूमसन चालू है, देख सकते हो, जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में शुगर मेरे पास अवेलेबल है। मैं हर एक तरीके से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना ईजी और जितना इस प्रोसेस को इंजॉयबल बना सको उतना तुमको बनाने का ज़रूरत है। क्योंकि इंजॉयबल अगर ये प्रोसेस रहेगा तो तुम इस पर स्टिक करोगे, तुम एकदम से कैलोरीज ट्रैक करने चालू कर दोगे, एकदम बॉडी बिल्डर मोड में चले जाओगे, जहाँ पे सिर्फ तुमको एस्थेटिक फिजिक बनाना था जो कि कपड़ों के बाहर से अच्छा लगे। एंड ये सारी चीज़ें अगर तुमको करनी थी तो फिर तो वहाँ पे अगर एकदम प्रॉपर बॉडी बिल्डर तरीके में फिट इन करने का ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है। और अगर तुम भाई एस्थेटिक फिजिक बना रहे हो तो उसको तुमको अपने पोजेस के साथ कैसे क्लिक करना ये भी आना चाहिए। मिरर सेल्फीज अगर तुम क्लिक कर रहे हो तो मिनिमल क्लोथ्स के साथ तुम जस्ट एक टॉवेल या फिर अपने अंडरवेयर में या फिर अपने शॉर्ट्स के साथ उसको क्लिक करो, जिसमें तुम्हारा लेग्स भी शो हो। लेग्स शो हो रहा है तो अगर तुम्हारा लेग्स शो हो रहा है तो वहाँ पे बहुत स्किनी लेग होगा, अगर स्किनी लेग है तो तुमको वहाँ पे उस चीज़ को भी ट्रेन करने का ज़रूरत है। इसलिए तुमको लेग्स ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग डे अगर तुम स्किप करोगे तो तुम्हारा अपर बॉडी का जो फाउंडेशन है वो भी भाई, अगर तुम सोचो कि जिस फाउंडेशन पे तुम खड़े हो, जिस पे तुम 24 घंटे खड़े रहते हो, अगर वो भी अच्छे से नहीं दिखेगा तो उसके ऊपर तुम कितना भी एस्थेटिक फिजिक बना लो, चिकन लेग्स तुम्हारे बॉडी को प्रोपोर्शंस खराब करता ही है। तो तुमको एक वी टेपर फ्रेम के साथ एक एक्स फ्रेम की तरफ भी जाना है। एक्स फ्रेम अगर तुम समझ पा रहे होगे तो शोल्डर्स वाइड, वेस्ट लीन और फिर लेग्स वहाँ पे, थाइस तुम्हारे ब्रॉड, क्योंकि थिक थाइस वाली अगर तुमको पसंद है भाई तो तुम्हारे भी थिक थाइस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तुमको अपने दिमाग में कंसिडर कर रखने हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तुम जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो, जितने ज़्यादा तरीके में अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो जिम जाने के लिए, कोई भी फैक्टर तुमको उस जिम जाने से रोक नहीं पा रहा है, तुम्हारे कोई भी फंक्शंस। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं हर एक चीज़ कर लूँगा और उसके बाद अपना बॉडी भी बना लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो मेनली मैं तुम लोग को 7 मसल्स जिनको तुमको ट्रेन करने चाहिए वो तुमको बता दिया हूँ। एंड होप सो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक थम्स अप करके जाना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।